हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा एंड दैट यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ गुड टाइम विद योर फैमिली एंड विद योर फ्रेंड्स। एंड आई रियली होप दोस्तों कि आज के दिन आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा और कुछ खुशियाँ लेके आया होगा। सो दैट्स अ हार्टफुल ब्लेसिंग फ्रॉम माई साइड एंड गुड विशेस फ्रॉम माई साइड। सो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप सबसे। Second thing is दोस्तों, thank you so much for a phenomenal response on the Lucky Ali mashup video. Not even on the YouTube video also, but उसके बाद जो मैंने एक live session किया था on the same day. Thank you so much all and me and the entire team member, उत्कर्ष दादा जो हमारे हैं, राहुल दादा हमारे हैं and the respective team, we all are very happy. We feel so happy to receive your compliments and thank you so much all for your kind wishes, for your compliments, all the praises that you have shared with us. So दिल से शुक्रिया आप सभी का दोस्तों. So this is the thing which I really want to say as we begin with this video today. So that's thing. That is the thing which is there. Okay, talking about my day today. So yes, Saturday Sunday का जो मेरा दिन था, that was pretty much occupied with there were certain घर पे कुछ काम थे, उसमें मैं उलझा हुआ था, and even I was meeting few people also. So as we were meeting those people, a lot of discussions etc. Which were happening, and there is something which I really wanted to share again today. सो इट इज़ अबाउट, अगर मान लीजिए हम कोई अगर गलती कर देते हैं, राइट, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी विच वॉज अबाउट द टीम मैनेजमेंट, कि इफ वी मेक अ मिस्टेक वी शुड ओन दैट मिस्टेक एज अ टीम ऑल टुगेदर, करेक्ट, ये हमने बात करी थी पिछले वीडियो में. बट फर्ज करिए, मान लीजिए अगर मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं अगर किसी पर्टिकुलर टीम में काम करता हूँ, और मान लीजिए अगर मुझसे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई गलती हो सकती है, इट कैन डेफिनेटली हैपन. सो जैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में गलती हो गई, सो व्हाट शुड आई डू? शुड आई हाइड माई मिस्टेक्स? क्या मुझे अपनी मिस्टेक्स को छुपा के रखना चाहिए, या मुझे, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है और जैसे ही मैं रियलाइज करूं कि इफ आई मेड अ मिस्टेक, आई शुड इमिजिएटली लाइक अप्राइज माय प्रोजेक्ट मैनेजर और जो भी जो मेरे कोलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, मुझे उनको अपनी मिस्टेक के बारे में बता देना चाहिए कि येस, देयर इज अ मिस्टेक दैट वाज डन बाय मी एंड आई एम सॉरी फॉर दैट एंड हाउ कैन आई नाउ इम्प्रूव माय मिस्टेक. दोस्तों, always the second option works, which is, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक टीम में अगर काम करते हैं दोस्तों, राइट, एंड अगर मान लीजिए टीम में काम करते करते, सपोज इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एनी पर्टिकुलर कैंपेन, एंड एज सून एज वी रियलाइज कि देर इज अ मिस्टेक दैट हैज बीन डन बाय अस, वी शुड ऑलवेज ओन आवर मिस्टेक्स. वी शुड ऑलवेज एडमिट आवर मिस्टेक्स कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई है, and we should immediately inform the respective person who is in charge of that project या कोई एक दूसरे कुलीग को हमें बता देना चाहिए. ऐसा हमें क्यों करना चाहिए? Why do you think that we should do this? ऐसा करने से हम अपनी रिस्पेक्ट को और बढ़ा देते हैं. Whenever a person owns his or her mistake, then immediately उस पर्सन की रिस्पेक्ट हमारी आंखों में ज़्यादा बढ़ जाती है. रिसेंटली मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था. सो देयर इज अ वेबसाइट बाय द नेम ऑफ entrepreneur.com एंड उसमें देयर इज अ वंडरफुल आर्टिकल विच इज मेंशन, और उसका लिंक उस आर्टिकल का मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूंगा. 3 ways how owning up mistakes makes you strong. दैट इज एक्चुअली द नेम ऑफ दैट आर्टिकल, जो entrepreneur.com जो वेबसाइट में जो है, एंड यू विल फाइंड द लिंक हियर. यू नो उस आर्टिकल में क्या मेंशन किया गया है? व्हाट आर द थिंग्स दैट आई मेंशन्ड इन दैट आर्टिकल? I'll tell you. Whenever a person makes any mistake and if the same person owns that mistake कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, उसके 3 सबसे तगड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं. एक तो द फर्स्ट इम्पैक्ट, दैट पर्सन विल प्रूव हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी ऑनेस्ट. सबसे पहला ये होगा. सेकंड इम्पैक्ट, that person will
शो दैट ओके, अगर मान लीजिए मुझसे अगर कोई गलती हो गई है, आई एम हेयर टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक एंड टू एंश्योर दैट दिस मिस्टेक डजंट हैपन इन फ्यूचर. And the third impact is, and that is I think one of the biggest impact, that person becomes more reliable, more trustworthy हमारी आंखों के सामने. ऐसा क्यों होता है दोस्तों? एनी गेसेस? अगर मान लीजिए कोई इंसान अपनी गलती को अगर एक्सेप्ट करता है दूसरे के आगे कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, हाउ डज दैट पर्सन मेक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर ट्रस्टवर्दी, मोर रिलायबल एज कंपेयर टू उनके जो अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करते. I'll tell you the reason. You know दोस्तों, मिस्टेक्स को एडमिट करना बहुत जिगरे का काम होता है. Only a strong-willed person can admit a mistake done by him or her. ये कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं होती अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना. Whenever we are admitting our mistake, whenever we go to a person and say to him or her that okay, there was a mistake that was done by me, I'm sorry, and I will ensure that this mistake will not happen in future. It takes a lot of courage to admit our mistake. Simultaneously, जिसके सामने हम अपनी मिस्टेक को एडमिट करते हैं, इमीडिएटली वो हमारे बारे में ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से सोचता है कि देखिए इस इंसान से गलती हुई, कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, वी आर नॉट रोबोट्स. बट दिस इस इंसान के अंदर कम से कम ये एक फीलिंग थी कि ये खुद मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि आई हैव मेड अ मिस्टेक एंड आई एम सॉरी अबाउट इट. दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड इमीडिएटली उस इंसान की इज्जत हमारी नजरों में और ऊपर बढ़ जाती है. आई टेल यू एन इंसिडेंट दोस्तों, जो भी हाल ही फिलहाल में मेरे साथ भी हुआ था. सो जैसे लाइक आई एम इन एन आईटी कंपनी, आई वर्क इन एन आईटी कंपनी, और उसमें वाइल वर्किंग ऑन एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हमने रियलाइज किया. सो एक देयर वाज अ प्रोजेक्ट दैट वाज हैपनिंग एंड वी रियलाइज दैट ओके, देयर वाज अ मिस्टेक व्हिच वाज डन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर डूइंग वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो वी डिस्कस्ड अमंग्स द टीम्स में हमने डिस्कशन किया कि ओके, नो वरीज, दिस मिस्टेक हैज हैपेंड एंड वी विल ट्राई टू नॉट डू दिस मिस्टेक इन फ्यूचर. सो लाइक जैसे एक नॉर्मल हमारा जो प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है. आफ्टर दैट मीटिंग एक इंसान मेरे पास खुद आए, उन्होंने कहा, हेलो अर्जुन, दैट मिस्टेक वॉज डन बाय मी, आई एम सॉरी एंड आई विल ऑलवेज एंश्योर दैट this kind of mistake will not happen in future. You know, जब वो पर्सन, जो इंसान मेरे सामने आया और जब उन्होंने मुझसे एडमिट किया, तो मैंने उनसे क्या कहा? आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू योरसेल्फ केम टू मी and you confessed your mistake. I am so proud of you that you आर सो रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर वर्क कि अगर मिस्टेक हो भी गई तो आगे से आप इस चीज़ की ज़रूर टेक केयर करेंगे कि ऐसी मिस्टेक फ्यूचर में ना हो. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप मेरे पास खुद आए, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट मेरी नज़रों में और बढ़ गई. जो इंसान मेरे सामने आए थे ये कहने के लिए कि मुझसे मिस्टेक हो गई एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, वो इंसान इन शब्दों को सुन के इतना खुश हुए, उनको इतनी अच्छी फीलिंग आई और उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल आया, क्योंकि हम कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम जब अपनी मिस्टेक को किसी के सामने एक्सेप्ट करेंगे या कन्फेस करेंगे तो वो हमसे इस लहजे में भी या इतने पॉजिटिव तरीके से भी बात कर सकते हैं. नॉर्मली होता क्या है दोस्तों, whenever we admit our mistake in front of others, what we get is anger, blame, cursing words and demotivational things that we hear of. यही होता है दोस्तों. अगर मैं किसी के सामने जाकर के अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करूं
तो वो मुझसे क्या कहेगा या वो मुझसे क्या कहेगी, अर्जुन दिस वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ यू, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू, हाउ कैन यू डू दिस अर्जुन, ओके यू आर गुड फॉर नथिंग, आपको तो टीम के बाहर निकाल देना चाहिए, राइट। समटाइम्स काफी बार ऐसा होता है दोस्तों, ये करेक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर कोई भी इंसान आकर के अपनी मिस्टेक को हमारे सामने एडमिट करता है, कन्फेस करता है, राइट, हमें उसको प्रेज करना चाहिए उसी समय कि आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आपने खुद आकर के अपनी इस मिस्टेक को मेरे सामने एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, कन्फेस किया, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू दैट यू हैव द स्ट्रेंथ इन यू कि आप अपनी मिस्टेक को हमारे सामने एडमिट कर पाए। नॉर्मली लोग करते नहीं हैं ऐसा, ना तो लोग अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करते हैं और ना जिसके सामने मिस्टेक को उन्होंने एडमिट किया वो उनसे पॉजिटिव तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं। What happens also दोस्तों is कि whenever working in a corporate life or in a professional environment, since we are working in different teams, so what happens here is everyone wants to prove himself or herself, correct? By the words prove himself or herself, the meaning here is कि सबसे अच्छा काम मैं करता हूँ या सबसे अच्छा काम मैं करती हूँ, मुझसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, अरे मैं तो बेस्ट हूँ अपने काम में, अरे आप मुझे 100 काम दे दो, आई विल डू द वर्क टू द टी एंड आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक। यही काफी एक अननेसेसरी की एक नेगेटिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है समटाइम्स हम लोगों के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मान लीजिए हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उस मिस्टेक को दूसरे के सर पे उसको थोपना चाहते हैं, हम कभी अपनी मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करते हैं, एंड व्हाट वी ऑलवेज ट्राई टू डू इज कि वी ट्राई टू पुट दैट मिस्टेक ऑन टू समवन एल्सेस हेड और ऑन टू समवन एल्सेस शोल्डर्स कि मेरी इमेज एकदम सही निकले, मैं क्लीन चिट पा जाऊं और किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो भी कुछ केओस हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स आई, उसका पूरा दारोमदार किसी और के सर पे आ जाए। डोंट डू दिस यारो, नेवर एवर डू दिस, बिकॉज होता क्या है ना, whenever we are working on any particular project, whenever we are working with different teams, गलतियां कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन वो हमारे सामने आ ही जाती हैं कि while working on any particular project एक ये गलती हुई थी। ये फाइंड आउट करना तो देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है कि किस पर्टिकुलर इंसान से वो गलती हुई है, राइट, बट गलती हुई है इसका तो पता चल ही जाता है, करेक्ट। नाउ द थिंग यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मान लीजिए हम ये रियलाइज करते हैं कि हमारे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या हमारे किसी पर्टिकुलर काम में अगर कोई गलती हुई है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एज अ मिस्टेक एंड वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस एंड प्रिवेंटिव एक्शंस फॉर फ्यूचर, राइट, दैट्स करेक्ट। उसके साथ साथ अगर कोई इंसान जिनसे वो गलती हुई है, अगर वो खुद आ करके हमको बता रहे हैं कि ये मुझसे मिस्टेक हुई है, नेवर एवर डीमोटिवेट दैट पर्सन। हमेशा हमें उस इंसान के जो स्ट्रॉन्ग विल है, हमें हमेशा उसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि आई एम सो हैप्पी कि आप खुद हमारे पास आए और आपने खुद बताया कि दिस वॉज अ मिस्टेक विच वॉज डन एंड आई विल ऑलवेज इंश्योर कि इस तरह की मिस्टेक फ्यूचर में ना हो। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, ये टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड लाइक आई सेड, अपनी मिस्टेक को किसी के सामने एक्सेप्ट करना बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से सॉरी। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, बहुत पहले एक मूवी आई थी मुन्ना भाई MBBS, जो एक सीरीज थी जिसमें संजय दत्त एक्टर थे, एंड एक उनका जो सेकंड पार्ट हुआ आया था लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें महात्मा गांधी जी का भी एक किरदार वहां पे उसमें एक निभाया गया था। यू नो, इवन इन दैट मूवी ऑल्सो ये चीज कही गई थी, माफी मांगना बड़े बड़े जज्बे की बात होती है। किसी के सामने अगर हम किसी से माफी अगर मांगते हैं किसी भी चीज के लिए, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स a lot of strength to admit or to confess our mistake in front of others. ऐसा क्यों होता है दोस्तों?
नॉर्मली होता क्या है, जब हमसे कोई गलती होती है, राइट, और अगर हमारे अंदर किसी तरीके का एरोगेंस नहीं है, राइट, एरोगेंट लोगों की अभी हम बात नहीं करते, अगर हम एक सुलझे हुए इंसान हैं, हम एक जेन्युइन पर्सन हैं, और अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई किसी भी टास्क को लेकर के, हम उसके बारे में अपने आप को थोड़ा सा ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे यार मुझसे ये गलती हो गई, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं, ये ब्लंडर मुझसे कमिट हो गया, नाउ व्हाट शुड आई डू, कि ये जो गलती मुझसे हुई है इसका पता नहीं क्या रिपरकशंस आगे जा करके होंगे, हाउ शुड आई अप्रोच माय प्रोजेक्ट मैनेजर, हाउ शुड आई टेल माय टीम मेंबर्स कि अरे यार मुझसे गलती हो गई है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ, कहते हैं ना, वो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने स्टार्ट हो जाते हैं कि एक तो गलती हुई, वो सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट। सेकंड चीज, जो हमसे गलती हुई है उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट फ्यूचर में होंगे जा करके, उसके बारे में सोचना, एंड देन टू थिंक अपॉन ऑल दोज थिंग्स, राइट। तो इससे क्या होता है कि अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग डीमोटिवेटेड, अ पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग गिल्टी अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, करेक्ट। और उस समय उस इंसान को सब यही सलाह देते हैं कि देखिए अभी गलती तो हो गई है तो उसको बताना तो हो गई, तो गो टू द रिस्पेक्टिव पर्सन, जो टीम लीड है उनके पास जाइए और उनसे कन्फेस कर दीजिए मिस्टेक को। अब ये एक सबसे बड़ा एक डिसीजन होता है जो उस इंसान को प्ले करना होता है, यहाँ पे उसको लेना होता है कि वो अपनी मिस्टेक को एडमिट करे या ना करे। एंड ट्रस्ट में दोस्तों, इट्स ऑलवेज वाइज, it's always advisable to accept the mistake that we have done, say sorry about that mistake and just move on. And trust me दोस्तों, हम जब भी किसी टीम में काम करते हैं और अगर मान लीजिए अगर हमसे कोई गलती हुई और हम अपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर को या उस टीम लीड को अगर जाके बताते हैं कि देखिए देयर वाज अ मिस्टेक जो मुझसे हुई, आई एम सॉरी अबाउट इट and I will always ensure that this mistake will not happen in future. Immediately हो सकता है उस समय जो प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे या जो टीम लीड होंगे, शायद कुछ समय के लिए वो कुछ गुस्सा हो जाए कि अरे ये आपने कैसे कर दिया, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था, ओके, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट आ गया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे वही इंसान जब थोड़ा ठंडे दिमाग से इस पर्टिकुलर इंसिडेंस के बारे में सोचेगा या सोचेगी कि आज मेरे कोलीग मेरे सामने आए थे, उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझसे सॉरी बोला, तो वो खुद आपके लिए या किसी उस इंसान के लिए जिससे वो गलती हुई है, जिसने एक्सेप्ट किया है अपनी मिस्टेक को, वो ज़्यादा उनके बारे में अच्छा सोचेंगे, एंड इमिजिएटली द रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन विल इंक्रीज अ लॉट. I'll tell you one of my examples also दोस्तों. It happened to me in one of my very previous companies. तो मैं एक गूगल एड कैंपेन पे काम कर रहा था, राइट. सो आई वाज अ पार्ट ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम एंड आई वाज वर्किंग ऑन अ गूगल एड कैंपेन जहाँ पे हम लोग टिपिकली जो एड्स पे जो बिडिंग होती है, राइट, कि जैसे हमारे डिस्प्ले एड्स हैं, करेक्ट, तो उस पर हमारे कितना बिड्स होनी चाहिए, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर दैट पर्टिकुलर डे, what is the CPC budget, etc., and all the targeting that needs to happen, right? तो हुआ क्या, हमें एक डिस्प्ले एड पे काम करना था एंड वी हैड टू टारगेट दैट एड ओनली फॉर कर्नाटका लोकेशन, जिसमें हमारा बैंगलोर के आसपास के कुछ एरियाज है वो आते थे, राइट. आई वॉज रिस्पॉन्सिबल टू रन दैट एड कैंपेन. और हुआ क्या, when I was setting up that ad campaign, बैंगलोर के साथ साथ मैंने आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के भी जो एरियाज होते हैं उसको टारगेट कर दिया. नाउ द थिंग इज, जब भी हम किसी एड कैंपेन्स पे काम करते हैं, सो देयर इज अ सेट बजट which is allocated for that campaign. Budget in the sense of like funds and the money, the amount which needs to be pumped up into that ad campaign, correct? उसके साथ साथ हमारे सर्टेन टारगेटिंग जो पैरामीटर्स होते हैं कि कौन कौन से डेमोग्राफिक्स को ये हमारा ऐड दिखना चाहिए, कितने दिनों तक हमारा ऐड रन करना चाहिए, और इसमें इफ वी आर हैविंग अ सेट बजट एंड आवर ऐड नीड्स टू रन फॉर दीज मेनी डेज, व्हाट इज द ROI दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऐड, करेक्ट. पर मुझसे गलती क्या होगी, बजट मेरा उतना ही था, नंबर ऑफ डेज मेरे उतने ही थे,
But instead of targeting one location, I targeted two locations. My ad campaign की KPIs dropped off. It hit the rock bottom, and I realized my mistake 2 days after जब वो ad campaign launch हो गया. I was literally frozen, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि जो इतना बड़ा goof up मुझसे हुआ, जो इतना बड़ा ब्लंडर मुझसे हुआ, अब मैं इसका क्या करूं. सो पहली चीज तो मैंने उस एड कैंपेन को तो तुरंत पॉज किया. इमीडिएटली आई स्टॉप दैट पर्टिकुलर कैंपेन, बट आई हैड टू इन्फॉर्म अबाउट दिस ब्लंडर एंड goof up टू माई रिपोर्टिंग मैनेजर. मुझे उनको बताना था, क्योंकि जो कैंपेन की रिपोर्ट्स होती हैं वो मेरे पास भी आएंगी, उनके पास भी आएंगी, एंड वो तुरंत देख के समझ जाएंगे कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड इन पर्टिकुलर एड कैंपेन. तो देखिए, छुपाने से कभी गलती को तो कोई फायदा नहीं है. हमें कभी गलतियां तो छुपानी नहीं है. अब मुझे उनको बताना है दिस वॉज अ मिस्टेक दैट हैज हैपेंड फ्रॉम मी. तो ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने केबिन में बैठे थे. आई यूज टू सिट आउटसाइड हिज केबिन. आई नॉक्ड हिज डोर. उन्होंने कहा यस. आई सेड सर, अर्जुन हियर. हाँ, कम इन अर्जुन, कम इन. आई वेंट इनसाइड हिज केबिन and I said to him कि dear sir, there is a mistake done by me and I'm sorry. उन्होंने कहा okay, what is the mistake? His face was reactionless. एकदम नॉर्मली उन्होंने मुझसे बात करी. अच्छा, okay, what is the mistake that you have done, अर्जुन? तो मैंने उनको बताया कि सर, जो हमारा एक कैंपेन था जिसपे हमें बैंगलोर के एरियाज को जो टारगेट करना था, while setting up that campaign, I accidentally also included आंध्र प्रदेश as a targeting location, और उसकी वजह से जो हमारे KPIs हैं that have got distorted. He took a moment, he sipped a glass of water, उन्हें पानी का घूंट पिया. उन्होंने कहा okay, no problem. What was the initial budget which was set for this particular campaign for these many days? He asked me that question. मैंने उनको बताया सर, this was the budget set. Okay. How much now we have spent extra because of the mistake जो हमसे हो गई है? हमने जो एक आंध्र प्रदेश की लोकेशन को उसमें ऐड कर दिया है. I said sir, we have spent this much amount. उन्होंने कहा अर्जुन, don't worry, just do one thing. उस कैंपेन पे जाकर के जस्ट मेक दीज सर्टेन ट्वीक्स एंड दीज एडजस्टमेंट्स, एंड आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट अबाउट जो हमसे मिस्टेक हो गई है, बट वी हैव टेकन अ करेक्टिव स्टेप नाउ एज अगेंस्ट आवर मिस्टेक. एंड मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था दोस्तों, जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था, कि उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया. आई सेड एंड आई एम, क्योंकि मैं उस समय गिल्ट से भरा हुआ था, तो मैंने उनसे फिर से कहा कि सर, आई एम वेरी सॉरी कि मुझसे मिस्टेक हो गई है, एंड आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट इट, एंड आई एंश्योर दैट दिस डजंट हैपन इन फ्यूचर. उस समय उन्होंने मुझसे एक बात कही जो मुझे आज तक याद है. उन्होंने कहा अर्जुन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक. मुझे इस समय सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो मिस्टेक हुई, यू हैड द करेज, यू हैड द गट्स, कि तुमने खुद आकर के मुझे इस मिस्टेक के बारे में बताया और उस मिस्टेक को छुपा के नहीं रखा. फॉर मी दिस इज मोर देन इनफ. मिस्टेक्स होंगी, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल. मिस्टेक्स आपसे होंगी, मुझसे भी होती हैं, हम सबसे होती हैं. To admit our mistake, to confess our mistake, to own up our mistake is the biggest thing. और यही तुमने किया है अर्जुन ने. So अब चिंता मत करो, don't worry about the mistake that has happened. बस जा करके अब उस कैंपेन पे ये चेंजेस कर दो, एंड बाकी का जो भी होगा वो मैं सीनियर मैनेजमेंट के साथ में संभाल लूंगा. दिस वॉज द इंसिडेंस दोस्तों जो मेरे साथ हुआ था. एंड ट्रस्ट मी,
जब मैं वापस आके अपनी डेस्क पे बैठा, आई वॉज सो रिलीव्ड। मेरे सारे टेंशन खत्म हो गए उस समय। क्योंकि जब मुझे अपनी मिस्टेक का पता चला था दोस्तों, उस समय मैं बहुत टेंशन में था कि मैं उनको कैसे बताऊंगा, जो मेरे सुपीरियर हैं वो मेरी बात का कैसे रिएक्ट करेंगे, वो कितना गुस्सा होंगे, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मनी, द बजट दैट वी पंप इन टू एनी पर्टिकुलर एड कैंपेन, राइट। यही सब चीज़ें एकदम तुरंत मन में आती हैं। वेन आई वॉज एंटरिंग हिज रूम, आई वॉज फुल ऑफ फियर एंड आई वॉज फुल ऑफ नर्वसनेस, बट वेन आई केम आउट ऑफ हिज रूम, I was full of confidence, I was full of relief, and the biggest thing is, I made a promise to myself कि now in future I will never ever make this mistake again. That was a promise that I made to myself. And trust me दोस्तों, हम जिनके भी साथ काम करते हैं, we all are allowed to make mistake. There's no doubt about it. The biggest thing which is there is, अगर कोई इंसान अपनी मिस्टेक को आकर के हमारे सामने एडमिट करता है, इमीडिएटली उस इंसान की इज्जत हमारी आंखों में बढ़ जाती है। वी विल ऑलवेज ट्रीट दैट पर्सन विथ मच मोर हायर रिस्पेक्ट एज कंपेयर टू बिफोर। और जो इंसान जिससे मिस्टेक हुई है, जिन्होंने अपनी मिस्टेक को हमारे सामने एडमिट किया, जब हम उनसे बात करते हैं और हम उन्हें ब्लेम गेम करने की बजाय हम उनसे ये कहते हैं कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आगे से हम इस करेक्टिव एक्शंस को ले लेंगे और हम आगे से ध्यान रखा करेंगे, वो इंसान बहुत अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में कि उनको किसी तरीके की कोई ब्लेम गेम नहीं हुआ, उनको किसी नेगेटिव वर्ड्स को सुनने को नहीं मिला, एंड एवरीथिंग वेंट स्मूथली। देयर इज नो एस्केलेशन, there is no blame game, there are no negative vibes. So always दोस्तों, it's very important owning up on our mistakes. It's extremely courageous to say sorry for any of the mistake that was done by us, and it's also very important कि अगर कोई इंसान हमारे सामने आकर के अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं और उसके लिए वो सॉरी बोलते हैं, तो we should always respect that person because of the three things: honesty, integrity, and aptitude to learn and make himself or herself a better person. So this was a typical message दोस्तों, जो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था। एक और चीज़ थी जो मुझे याद है, इवन इन माई पर्सनल स्पेस ऑल्सो। सो अगेन व्हाट हैपन्स इज लाइक, अभी जैसे वर्क फ्रॉम होम का टाइम भी चल रहा है, तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी मेक मिस्टेक्स, राइट। एंड उन मिस्टेक्स के लिए अगर हम सिंपली एक सॉरी अगर ये कह देते हैं, हम उसके लिए जो हमसे मिस्टेक हुई है, इफ़ वी जस्ट टेल कि आई एम सॉरी, दिस वाज अ मिस्टेक डन बाय मी एंड आई विल ऑलवेज इंश्योर कि आगे से मुझसे ऐसी मिस्टेक ना हो, ट्रस्ट मी दोस्तों, दैट सॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट इमीडिएटली सॉल्व्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज दिस गिव्स द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस टू द अदर पर्सन कि ठीक है, आज अर्जुन मोहन से गलती हो गई, बट ही हैज़ कम फॉरवर्ड, उन्होंने सॉरी बोला अपनी मिस्टेक के लिए, ही इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, ही इज कन्फेसिंग हिज मिस्टेक, तो देर इज नथिंग मोर दैट शुड बी डन अबाउट इट। सो दैट्स हाउ द थिंग्स आर देयर। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी होती हैं, समटाइम्स सिचुएशंस ऑल्सो मैटर अ लॉट कि किस टाइम पे हमें अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए या कबूलना चाहिए, बिकॉज लाइक सिंस वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो कभी कभी क्या होता है कि इट माइट बी अ सिचुएशन की जो हमारे पीपल मैनेजर हो या टीम लीड हो, ठीक है, वो हो सकता है अपना बैठ के कुछ काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टू लुक फॉर अ करेक्ट टाइम टू एक्सेप्ट द मिस्टेक, सो दैट कि ऐसा ना हो कि हम एक जेन्युइन पर्सन की तरह हम गए थे अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए, बट उसका कोई रिपरकशंस ना हो जाए, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। सो ऑलवेज सीक आउट अ प्रॉपर टाइम, ऑलवेज आइडेंटिफाई दैट करेक्ट टाइम जिसपे हमें अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना चाहिए। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, चाहे हमारे पीपल मैनेजर या हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर उस समय चाहे हो सकता है वो हम पे गुस्सा करें, बट एट द एंड ऑफ द डे when he will be all by himself or herself, and when he will think and ponder upon
the events that have happened in a particular day, they will always value us, they will always respect us, and they will feel extremely happy that he or she is working with such an amazing people. So आज इस वीडियो के थ्रू दोस्तों आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस मैसेज विद यू ऑल एंड सिंस आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल तो आई ऑल्सो गो थ्रू दीज इंसिडेंसेस थ्रू दीज सिचुएशंस ऑल्सो एंड इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड हैंडल दीज सिचुएशंस वेरी बहुत कंसिडरेट तरीके से हमें इनको हैंडल करना चाहिए इस तरह की सिचुएशंस को एंड सो दैट्स अ टिपिकल मैसेज दैट आई रियली वांटेड टू शेयर. And I also hope कि आज इस वीडियो के थ्रू you must have got some direction towards towards the approach of our life which is there. So that's it दोस्तों in this video and I really hope कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो तो. So आज मेरे पास देखिए कोई गाना नहीं है, very sorry because there were a couple of things which are also happening, but thank you so much for all the compliments that you always give, the love that you always share and जो रिस्पेक्टफुल एक जो एटीट्यूड आप हमेशा हमको देते हैं, तो रियली थैंक यू सो मच दोस्तों टू ईच वन ऑफ यू. सो विद दिस वी विल एंड टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप कि आने वाले दिन आप लोगों के लिए खुशियों से भरे हों. मे यू गेट ऑल द हैप्पीनेस इन दिस लाइफ एंड मे यू रीच टू द पिनैकल्स ऑफ सक्सेस. सो वंस अगेन thank you all so much. Good night, good afternoon, good morning and have a great day and great evening ahead जो भी हमारे time zones हैं यहाँ पे, and we'll see you again next Sunday with some more informative content in place. So take care, have a wonderful day and evening ahead. Okay, see you soon. Bye bye all.